जय श्री राम भाइयों। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई फिर से टेस्ट किया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी एक अच्छा मूवमेंट और कर सकता है अपसाइड की तरफ। बट इसमें चांसेस हमें ये भी मिल सकते हैं कि कुछ अगर करेक्शन आता है तो हम उसमें एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट में किस तरीके से काम करना है हमें। और लो क्वांटिटी पे अभी काम कीजिए बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। हम यहाँ से एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर सकते हैं, ना ही हम सेलिंग कर सकते हैं एग्रेसिव होकर। सेलिंग का भी एक सिनेरियो बनेगा, तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग की तरफ मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये है कि एक स्कैल्पिंग के तौर पर काम कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट कवर कीजिए। ओवरऑल जो हमारा मेन मोटिव रहता है वो प्रॉफिटेबल बनना रहता है, तो प्रॉफिट लीजिए, मार्केट से बाहर हो जाइए। अभी का ट्रेंड ये नहीं है कि आप बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आप मनी आपका लूज करोगे, लॉसेस आपको बेयर करने पड़ सकते हैं। तो आज का भी ट्रेड जो हमारा हम लोगों ने लिया था निफ्टी में किया था, आज के ट्रेड्स में आपको पहले बता देता हूँ प्रॉफिट्स क्या रहे। सबसे पहले आप देखें, मैंने दो ट्रेड लिए थे पुट की तरफ, एक ये वाला और एक ये, और एक था मेरा कॉल की तरफ ट्रेड। अब आपको ये लग रहा होगा कि अब मैंने जो है पुट में प्रॉफिट कैसे बुक किया। मार्केट तो अपना ऑल टाइम हाई पर रन कर रहा है, बाइंग की तरफ मूवमेंट हो रहा था। कॉल में मैंने सबसे कम प्रॉफिट, या यूँ कह लीजिए कि कॉस्ट पे बुक कर लिया। अगर मैं इसे कॉस्ट पर नहीं निकालता, थोड़ा सा मुझे भी किसी काम से बाहर जाना था और मैं वॉच नहीं कर पाता मार्केट, इसलिए मैंने इसे जो है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था। बट ये कि ये कह लीजिए कि हाँ, ब्रोकरेज हमारी निकल गई, बस और कुछ नहीं हुआ। अगर मैं इस ट्रेड में बना रहता तो मिनिमम आप मान के चले, मैं 2 लॉट पे ट्रेड किया था, तो मुझे इसमें इजीली 1000 से 1200 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता अगर मैं ट्रेड में बना रहता तब। बट ठीक है, कोई बात नहीं। ओवरऑल ये चीज़ है कि लॉसेस नहीं है। सबसे पहले बात करता हूँ पुट की तरफ हमने ट्रेड कैसे लिया। ठीक है, आप यहाँ से देखिए मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग की तरफ मूवमेंट कर रहा है। बट हमने यहाँ पर पुट की साइड पे देखेंगे आप, मैंने स्कैल्पिंग के लिए जो है काम किया था, स्कैल्पिंग किया था, सॉरी, स्कैल्पिंग किया था मैंने। और क्वांटिटी मेरी अच्छी थी, जिस वजह से आप देखेंगे मेरा स्टॉप लॉस सबसे पहले देखिए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाके काम कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, नहीं। स्टॉप लॉस देखिए मात्र 10 रुपए का था, और मैंने कब सेल किया था, जब मार्केट अपने हाई पर, ठीक है, हाई पर रन कर रहा है। अब यहाँ से जब भी आप देखेंगे कोई भी चीज़, या तो बहुत ज़्यादा बॉटम में हो, या बहुत ज़्यादा अपने हाई लेवल पर काम कर रही हो, या ट्रेड कर रही हो, तो उस कंडीशन में एक से दो कैंडल ऐसी बन जाती है जो नेगेटिव साइड पर होती है। जब प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आती है तो अपना मार्केट अगर बाइंग की तरफ चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो सेलिंग की तरफ मार्केट आएगा। तो मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा था। आप ये देखिए, जैसे ये कैंडल थी, इस कैंडल के बाद मुझे ईएमए का कंफर्मेशन मिला यहाँ पर, साथ ही साथ मेरा जो आप देखेंगे आरएसआई जो मैंने लगा कर रखा है चार्ट पर, इसने भी मुझे कंफर्मेशन दिया, और मेरी इस कैंडल में मैंने एंट्री ली। एग्जिट मैंने इसी कैंडल में ही कर दिया था। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर, तो मेरा जो 712 रुपये का प्रॉफिट है वो मेरा इसी कैंडल पर मैंने बुक करके मार्केट से बाहर हो गया। फिर देखेंगे आप, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। यहाँ पर हमने कॉल की तरफ ट्रेड लिया था, मैं बता रहा था ना आपको, मैंने इस कैंडल में ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस देखिए, इसमें भी 10 रुपए का था, और मुझे इसमें आराम से कितना पॉइंट मिल चुका है, 23 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी हम बुक कर सकते थे। बट मैंने जैसा आपको बताया कि मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं था सिस्टम पर अपने, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया था। तो ये हमारा सेकंड ट्रेड है जो भी प्रॉफिटेबल रहा है। थर्ड ट्रेड फिर देखेंगे आप, यहाँ पर 2:20 के बाद जो एक 220 की स्ट्रेटेजी है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। बट अभी एक फिलहाल रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ, 220 की मेरी स्ट्रेटेजी है। उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर जो है लेवल दिख रहा था। ईएमए का मुझे कंफर्मेशन था। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं कॉल में तो बुक करता प्रॉफिट, लेकिन जैसे ही देखिए आप यहाँ पर मेरी ईएमए की यहाँ से एंट्री इस कैंडल पर बन जाती है। अगर मैं अवेलेबल होता तो मैं इतना बड़ा ट्रेंड मिस नहीं करता, ये पूरा मैं ट्रेंड आज कैप्चर कर लेता, जो भी पॉइंट्स मुझे मिलते। और ऐसा नहीं कि बहुत कम पॉइंट्स, आप देखेंगे मेरा इस कैंडल से अगर एंट्री होता यहाँ से, तो अब देखिए ट्रेंड 70 पॉइंट, मान लीजिए 70 नहीं, मैं पूरा बुक करता, मैं मिनिमम यहाँ पे 40 पॉइंट एटलीस्ट लेता। अब जब मैंने देखा यहाँ पर कि हाँ मार्केट गिर रहा है, तो मैंने इस पॉइंट पर, आप देखिए यहाँ पर भी मेरा स्टॉप लॉस मात्र 8 रुपए का है। और अगर मैं सिर्फ इसी कैंडल की बात करूं,
तो 28 पॉइंट मुझे इसी कैंडल में मिल जाते हैं और मैं वेट करता तो यहाँ तक मैं अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकता था। बट मैंने आपको कैसा बताया कि मैं ज़्यादा लंबे टारगेट के लिए वेट नहीं करता हूँ। हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि जो भी आपने माइंड में आपका सेट करके रखा है, जो आपका स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट में आपको 1:1 प्लस में मिल रहा है और मार्केट अगर लगता है कहीं से चांसेस की रिवर्स हो सकता है या जो भी है, आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ रहा है, तो सबसे पहले उसे बुक कीजिए। मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी नीचे गिर जाए, उसे रिग्रेट मत होइएगा उस चीज़ को देख करके, काश मैं बना रहता ट्रेड में तो मैं एक अच्छा प्रॉफिट ले लेता। बट ठीक है, ओवरऑल एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट में रहना है, तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ाइए। अभी मैं क्या सिर्फ दो दो लॉट पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा मैं दो लॉट पर काम करके 700, 600 इस टाइप से प्रॉफिट आप देखें ना, बहुत कम कम मेरा जो है क्वांटिटी में, क्वांटिटी मेरी अभी दो लॉट पर है, 100 क्वांटिटी है और मैं 4-5 पॉइंट पे बुक कर दे रहा हूँ। यहीं पर अब मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा मेरी क्वांटिटी को, यहाँ पर मैं मिनिमम 4 से 5 लॉट पे काम करूंगा, तो आप देखेंगे अगर मैं 5 से 10 पॉइंट कवर कर रहा हूँ, सपोज दैट मैंने अगर 5 लॉट पे काम किया, मैंने 10 पॉइंट कवर कर लिए, तो मुझे 2,500 रुपये का प्रॉफिट मिनिमम मिल जाएगा। तो सब डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी, आपकी साइकोलॉजी क्या है मार्केट को लेकर, या आप किस तरीके से मार्केट में आपका व्यू है, किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं, क्या आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं और क्या रिवॉर्ड निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। बट एज ए बिगिनर भी बात करूँ आप, तो सबसे पहले आप एक लॉट पर काम कीजिए और स्कैल्पिंग करना है। फिलहाल के लिए स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट है। आप अभी की कंडीशन में जो है आप ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की वीडियो है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग प्रॉपर सपोर्ट कीजिए, आप वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो के बीच में भी आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, कुछ चीज़ें, कुछ जो मेरी स्ट्रेटजीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस चीज़ के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और प्रॉफिट आप देखिएगा, ये 1496, मतलब ओवरऑल 1500 प्लस का हमारा प्रॉफिट है, तो ये कोई बुरा प्रॉफिट नहीं है एज ए बिगिनर भी अगर आप काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे मेरा इन्वेस्टमेंट कितना लगा होगा, दो लॉट पे मेरा कितना इन्वेस्टमेंट लगा होगा, आप खुद देखिए यहाँ पर। सपोज दैट अगर मेरी 150 की प्राइस है, ठीक है, और मैंने दो लॉट पे काम किया है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट मैं दिखा देता हूँ। डिपेंड ये करता है ना कि आप लोग क्वांटिटी कितना मैनेज कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या मैनेज कर रहे हैं। 150 इंटू टू, ठीक है, इंटू 50, 15,000 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट लगा दो लॉट पर काम करने के लिए। और 15,000 में मान लीजिए अगर मैं 600 रुपये 700 रुपये बुक कर रहा हूँ, तो ये एक अच्छा अमाउंट है, और वो भी स्कैल्पिंग करके। अगर मैं पूरे टारगेट के लिए वेट करता हूँ, तो यहीं पर आपको कम से कम 1,500 1400 रुपीज का प्रॉफिट एक सिंगल लॉट में, सॉरी, सिंगल ट्रेड में दिखता। तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे मार्केट में सीख जाएंगे। बट सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आप साइकोलॉजी क्या लेकर आ रहे हैं। आपको एंड ऑफ द डे अगर प्रॉफिट में रहना है, जो भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आप वो आपके अकाउंट में पहले ऐड कर लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। बाद में और मार्केट आपको जो है ट्रेड देगा, ठीक है, मौके बहुत मिलते हैं। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सेकंड डे के लिए हम वेट करेंगे। बट ये चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम करते हैं मार्केट में, या कहीं भी बाय सेलिंग कर रहे हैं, तो इससे आपकी ब्रोकरेजेस आप कटवाएंगे और दूसरा आपके लॉसेस बढ़ेंगे, और कुछ नहीं होना, प्रॉफिट में नहीं रहेंगे इस तरीके से। तो अगर चीज़ आपको सीखनी है कि मेरी स्ट्रेटजीज क्या है, जैसे मैं ईएमए की स्ट्रेटजीज के बारे में बार बार बात करता हूँ, जो मेरी पर्सनल मैंने स्ट्रेटजी डेवलप की है, मैं उसके बारे में आपको बताता रहता हूँ। बट मैंने अभी तक वो चीज़ें क्लियर नहीं की, शेयर नहीं की, बिकॉज आप लोगों का मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग भी ये चीज़ें सीखना चाहते हैं कि ईएमए, अब ऐसा नहीं कि आपने ईएमए सुन लिया कि ईएमए के ईएमए लगाकर मैं काम करता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटजी है, तो आप कुछ भी लगाकर काम कर रहे हो, वो रिजल्ट नहीं देगा। ये मेरी बैक टेस्टिंग की हुई है, बहुत समय से मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ, तो उसका मुझे रिजल्ट आज मिल रहा है। आप मुझे पूरी फरवरी से जब भी मैंने वीडियो डाली है, आप मुझे खुद बताइए मेरे कितने लॉसेस हुए हैं, ठीक है। हर ट्रेड में मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया और प्रॉफिट हुआ है, और बाकायदा मैंने आपको चार्ट पर दिखाया है कि किस तरीके से मैंने काम किया और कैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि ये मैं तुक्के में काम कर रहा हूँ, तुक्का एक दिन लगेगा, दो दिन लगेगा, हमेशा नहीं। अभी कंटिन्यूसली आप देखेंगे मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट मैं बना रहा हूँ मार्केट से। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं, बट उसके लिए ये चीज़ है कि आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा। वीडियोस को आप शेयर कीजिए आपके फ्रेंड से, आपके फैमिली में, आपका फ्रेंड सर्कल है, जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे और आगे जाकर मैं आपके लिए उतनी ही बेस्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करूंगा। तो ये आज की वीडियो है हमारी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और वीडियोस को एंड तक देखा कीजिएगा, ठीक है। और हमारा ट्रेडिंग डे चैलेंज जो चल रहा है, ट्रेडिंग डे चल रहे हैं, उसका आज हमारा डे आई थिंक 8 या 9 है। मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ कुछ अभी,
बीच की चीज़ें जो गुजरी हैं उसमें। और वीडियो मैंने आपके लिए कुछ रेडी भी किया है बिगिनर्स के लिए, बट मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वो वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें लग रही हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैंने उस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये एज़ अ बिगिनर सिर्फ स्टार्टअप के लिए मैंने बताया है क्या चीज़ें, तो आप भी वीडियो को देखिएगा एंड तक। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।